आपने अगर ब्राइडल के आई मेकअप पे फुल मेहनत की है, लेकिन अगर बेस में थोड़ी सी भी कमी रह गई है ना, मेकअप की एक अच्छी फिनिशिंग लुक कभी भी नहीं आएगी। एक अच्छे मेकअप के लिए अच्छी बेस का लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स, ट्रिक्स और कुछ हैक्स जो आप एक अच्छा ब्राइडल की बेस बनाने के लिए जब अप्लाई करेंगी ना, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सीख जाएंगे कि किस तरह से एक परफेक्ट बेस बनानी है, जो कि केकी भी ना हो, ग्रे भी ना हो और बिल्कुल भी ख़राब ना हो, एक अच्छी फ्लॉलेस बेस बन जाए। मेरे पास डिफरेंट काइंड की क्लाइंट्स आती है जिनकी स्किन, हर तरह की क्लाइंट की डिफरेंट होती है और उनको उनकी स्किन को प्रॉब्लम को टैकल करना और उसके ऊपर बेस बनाना एक आर्ट है और एक मुकम्मल सीखने की चीज़ है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कभी ब्राइड्स आती हैं जिनकी स्किन डल होती है, कहीं से डल है, अनइवन जिसको बोलते हैं, कहीं से वो डल है, कहीं से कलर ठीक है, कहीं से पैचेस हैं, कहीं से कोई ब्राउन स्पॉट्स हैं या ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो उनको इवन करना पहले बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर यही आप लोगों का गिला होता है कि हमारी बेस ग्रे हो जाती है जब आप घर में बेस बनाती हैं, लेकिन जब आप वही बेस सैलून में बनती है उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ, तो वो बेस हमेशा जब तक वो इवेंट चलता है आपकी बहुत अच्छी रहती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कलर करेक्शन करना, बेस अप्लाई करने से पहले एक स्किन को अच्छे से प्रेप करना और दूसरा कलर करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आपके पास ये 3 कलर के कंसीलर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कंसीलर मौजूद नहीं है तो सिंपल बेस के साथ, चाहे वो जितनी अच्छी फाउंडेशन हो, आप कभी भी एक अच्छी बेस नहीं बना सकती हैं। अगर आपको एक अच्छी बेस चाहिए और अगर स्किन जो आपकी जो स्किन है ना वो इवन नहीं है, ठीक है, अगर स्किन इवन है तो फिर गुजारा चल सकता है, लेकिन स्किन को इवन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ अच्छे से स्टेप्स, बहुत सिंपल वे में, ताकि आप इजीली ब्राइडल बेस बना सके। ब्राइडल की बेस बनाने से पहले आप स्किन को ज़रूर प्रेप करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना स्टेप है। तो उसके लिए आपने प्राइमर अप्लाई करना है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकती हैं बेस अप्लाई करने से पहले, जब आप अपनी भी बेस अप्लाई करें। उसके बाद आपने स्किन को इवन करना है, बिल्कुल जैसे कहीं पे पैचेस हैं, कहीं पे डार्क स्पॉट्स हैं, कहीं पे स्किन डल है। स्पेशली जहाँ पे स्किन डल है वहाँ पे आपने ऑरेंज कलर का कंसीलर कलर करेक्टर लगाना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है और उसके ऊपर बेस को अप्लाई करना है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपकी बेस कभी भी एक तो खिलकर नहीं आएगी, क्योंकि नीचे कलर कुछ और होगा और ऊपर जब आपने एक ब्राइट नंबर या लाइट नंबर की बेस लगाई होगी तो एकदम से बहुत ही बेस ख़राब लुक देगी और थोड़ी देर बाद जो बेस का कलर है वो ग्रे हो जाएगा। तो कलर करेक्शन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर स्किन थोड़ी डल है, अनइवन है, तो आपने उसके ऊपर सारा ऑरेंज कंसीलर अप्लाई करना है। स्पेशली जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनको आपने कवर ज़रूर करना है और उसके ऊपर आपने ये ऑरेंज कलर का कंसीलर अप्लाई करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑरेंज लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी वही शेड देगा। लेकिन आप अगर सैलून में अच्छा काम कर रही हैं, प्रोफेशनल काम करने के लिए आपको ये कंसीलर रखना पड़ेगा। ये तीनों का सेट लेकर आप रख लें तो आपको मोर देन इनफ है। आपने उसको अच्छे से करना है ब्लेंड और फिर उसके ऊपर आपने बेस को अप्लाई करना है। आप फाउंडेशन, आप जो भी आपकी चॉइस है, अब हज़ारों फाउंडेशन मार्केट पर निकल चुकी हैं, लेकिन मैं आज क्रायोलॉन से बना रही हूँ। तो क्रायोलॉन की मैंने आइवरी शेड लिया है, जो कि अक्सर हम नॉर्मल शेड में ज़रूर यूज़ करते हैं और बहुत ही प्यारा खिला हुआ कलर है। आप देखें ये कलर बहुत ही ओवर ब्राइट नहीं है, लेकिन एक अच्छा खिला हुआ कलर है जो कि ब्राइट को एक ग्लो लुक देता है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर ये अप्लाई करना है। कोई मैं कट नहीं कर रही, यहाँ पे कोई फ़िल्टर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, वीडियो को एज़ इट इज़ चलने दे रही हूँ। आपके सामने मैंने बेस बनाई है कि देखें आप लोग, नेचुरल लाइट में देखें। अभी कोई रिंग लाइट कुछ भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ कि किस तरह से बेस तैयार हो रही है और किस तरह से इसका कलर है, सब आपके सामने है, कितने अच्छे से बेस तैयार हुई है। और मैंने भी आपको पॉइंट आउट करके दिखाया कि जहाँ पे अगर फेस पे थोड़ी लाइनिंग है
या कहीं पे फेस पे स्किन इवन नहीं है या थोड़े से जो पिंपल के निशान रह जाते हैं, अनइवन सी स्किन होती है, उसको भी ये अच्छे से फिल अप कर देगी बेस। ठीक है, आप मर्ज़ी आपकी ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करें या फिंगर से ब्लेंड करें, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है, उस तरह से आप इसको ब्लेंड करें। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ब्लेंडिंग इक्वल होनी चाहिए। और बेस आपकी क्रैक तभी होती है जब आप लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाती जाती हैं। आपने लेयर के ऊपर लेयर नहीं लगानी है, बहुत ही एहतियात के साथ थोड़ा प्रोडक्ट लेके उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है। एक अच्छे मेकअप या एक अच्छे बेस या आई मेकअप के लिए ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए और आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने इस बेस को अप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसको सेट करना है एक लूज़ पाउडर के साथ। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि आपने बेस को सेट ज़रूर करना है। यहाँ पे एक बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आपकी जो बेस का शेड है, आपका जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होगा उसका शेड भी वही होना चाहिए या उससे एक नंबर लाइट होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, वरना बेस ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो उससे मिलता जुलता आपने कलर लेना है। अगर आपने ग्लोई बेस यूज़ कर रही हैं तो वो आपका जो पाउडर है वो भी ग्लोई होना चाहिए। अब देखें, आपको मैंने इसकी स्लीव ऊपर करके बाजू की दिखाई है कि इस तरह से लुक आएगी जब बेस कंप्लीट लगेगी, कंप्लीट तैयार हो जाएगी और उसके ऊपर मेकअप होगा तो वो इस तरह से लगेगी। लूज़ पाउडर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एपीके का, और जो क्रायोलॉन की पेंट स्टिक थी वो मैंने यूज़ किया आइवरी की। ठीक है, तो अब मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। देखिए कि बेस का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जब आप इमेजिन करें कि जब मेकअप हो जाएगा और उसके ऊपर कंटूरिंग होगी तो वो बेस की लुक कितनी और फाइन आएगी, कितनी अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाइलाइटर आपको अप्लाई करके बता रही हूँ कि जब हाइलाइटर और सब उसके ऊपर प्रॉपर काम होगा तो वो कितनी ही परफेक्ट लुक आएगी। हाइलाइटर देखें इतनी ही परफेक्ट लुक आई है, बिल्कुल भी केकी नहीं लग रहा, बिल्कुल ग्रे बेस नहीं लग रही, बिल्कुल ओवर बेस नहीं लग रही, बड़ी सिम्पली सी, बड़ी डिसेंट सी, बड़ी फ्लॉलेस सी बेस बनी है, एक प्रॉपर बेस बनी है। और हाइलाइटर और जब सब मेकअप हो जाएगा तो बेस बहुत प्यारी लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब भी आपने पार्टी मेकअप के लिए बेस बनानी है, ब्राइडल के लिए बनानी है या अपनी बेस बनानी है, इससे पहले आपने स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करना है। चाहे सर्दी का सीज़न है या समर सीज़न है, स्किन की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद बेस एक अच्छी और फ्लॉलेस फॉर्म में आती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बहुत ही ईजी स्टेप में मैंने आप लोगों को आज बेस बनाना सिखाई है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।